दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों की 30 मार्च से 18 मई तक का भविष्य फल कथन। और ये समय हमने इसलिए चुना है कि ये वो समय है जब आपके द्वादश भाव में शनि और राहु मिलके एक पिशाच नाम का बहुत बुरा योग बना रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम मंत्र साधना की बात करेंगे, तंत्र साधना की बात करेंगे और वास्तु उपाय भी समझेंगे। और दोस्तों एक बात और बता दूं, किसी भी राशि के जातक की जन्म कुंडली में यदि शनि राहु एक साथ हैं तो आज मैं जो आपको तंत्र मंत्र और वास्तु उपाय बता रहा हूं वो यदि उपयोग करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो शुभता प्राप्त जरूर करेंगे। तो एक छोटी सी बात हम कर लें कि ये जो कुंडली बनाई है 2 अप्रैल की मैंने एक बना के रखी हुई है और 2 अप्रैल को ही रात में मंगल या 3 से 4 में चले जाएंगे। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी संबंधी समस्याओं के साथ अच्छा फल देते हैं, ये थोड़ी सी सुख में कमी करते हैं परंतु संपत्ति जरूर आपको दिलवाते हैं। और फिर गुरु महाराज आपके धन भाव में हैं और 15 मई को ये यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी अच्छे हैं और गुरु तो हर जगह अच्छे हैं। केतु आपके 6ठे भाव में हैं और 18 मई तक यहीं रहने वाले हैं। फिर यहाँ बन गया है ये द्वादश भाव में पंचग्रही योग, जिसमें शुक्र और बुध मिलकर एक महालक्ष्मी नाम का शुभ योग बना रहे हैं। सूर्य राहु के साथ मिलकर सूर्य ग्रहण है यहाँ पे, परंतु सूर्य 13 अप्रैल को यहाँ से यहाँ अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे और आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। हालांकि ये महालक्ष्मी योग जो बुध और शुक्र का है वो शनि और राहु के पिशाच योग में कमी तो कर रहा है, तो अच्छा योग तो हमें अच्छा ही देगा। और बुरे योग को अच्छा करने के लिए चलिए हम बात करते हैं इसका प्रभाव क्या क्या होगा आपके ऊपर और उसका निराकरण के लिए हमें क्या करना होगा। हम हर प्रकार की साधना की बातें करने वाले हैं। तो अचानक धन हानि और अनियंत्रित खर्चे हो सकते हैं, गुप्त शत्रु आपके बन जाएंगे जो षड्यंत्र रचेंगे, नींद अच्छे से नहीं आएगी और विदेश यात्रा में परेशानी हो सकती है, कानूनी विवाद भी हो सकते हैं, अस्पताल में समय बिताने की संभावना है, बुरे सपने आपको आ सकते हैं, ऊपरी बाधाओं का प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है, चोरी और धन का गलत उपयोग या गलत निवेश हो सकता है, अचानक ऋण या कर्ज में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों डरें नहीं, क्योंकि इसी घर में महालक्ष्मी योग भी बना है तो इन सब समस्याओं को वो न्यूनतम तो कर ही देगा। चलिए अब इसके लिए हम उपायों की बात करते हैं। तो सबसे पहले वैदिक उपाय, और मैं इन उपायों को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानता हूँ, ये मेरा व्यू है और आप जितने मैं उपाय बता रहा हूँ उसी में कोई सी भी विधा के उपाय अपनाइए और विश्वास के साथ करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं उसके लिए शनिवार को काले तिल, कच्चा दूध और सिक्के को जल में प्रवाहित करें। गुप्त शत्रु यदि हमारे बढ़ गए हैं तो हनुमान बाहुक का पाठ करिए और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए, चोला चढ़ाइए। विदेश यात्रा में सफलता के लिए सुबह सुबह उठ के सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। और ऋण और कर्ज से यदि आपको बचना है तो मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ और हनुमान जी को गुड़ चना अर्पित करिए। नींद में बाधा, क्योंकि नींद तो हमें चाहिए ही चाहिए ना दूसरे दिन ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए, नींद में बाधा दूर करने के लिए सोने से पहले तकिए के नीचे चांदी का सिक्का और कपूर जरूर रखें। दोस्तों निश्चित ही आपको अच्छी नींद आएगी। और बुरी नज़र और ऊपरी बाधाओं से यदि आपको बचना है तो शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाइए
और शुभता प्राप्त कीजिए। अब हम वास्तु उपायों की बात करते हैं। ये भी प्रभावी हैं। वैदिक और वास्तु दोनों उपाय आप साथ साथ अपना सकते हैं। तो वास्तु उपाय में मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल लगवा लीजिए। यदि विदेश यात्रा आपको करनी है तो अपने घर के पश्चिम भाग में हरे पौधे पेड़ नहीं, हरे पौधे लगाइए। और आपको अचानक खर्चों को रोकना है, जो कि सभी चाहते हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में मिट्टी के बर्तन और चावल और सिक्के रखें। आप मटका छोटा सा ले लें, उसमें चावल भर के और उसमें कुछ सिक्के डाल के आप रख लें। कहाँ? दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो आपको बहुत फायदा होगा। ऊपरी बाधाओं से बचना है, मानसिक अस्थिरता से बचना है, तो सिरहाने तांबे का पात्र रखें और जल से भरकर और सुबह उठकर उससे पी। सिरहाने तांबे का पात्र रखें और सुबह उस जल को पीपल पर चढ़ा दें। गुप्त शत्रुओं से आपको बचना है तो रविवार को नारियल और कुमकुम लगाकर हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि ये अपना सकें। चलिए दोस्तों, जिन्हें तंत्र क्रियाएं पसंद हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं पे थोड़े ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनके लिए तांत्रिक उपाय हैं। और आप हर अमावस्या को काले उड़द और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल के दीपक में काले उड़द डाल लें और जलाएं। कब? अमावस्या के दिन। गुप्त शत्रु और कानूनी विवाद यदि हो गए हैं तो गुरुवार को पीले वस्त्र और केले का दान जरूर करें, जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को। यदि आपको विदेश जाने में अड़चनें हो रही हैं और आपको दूर करना है तो शिवलिंग पर जल और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। और रात में डरावने सपने और बाधाओं से यदि आप बचना चाहते हैं, जो कि बचना ही चाहेंगे, तो तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोएं। और गुप्त तंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए राहु काल में आप देख लेंगे, आपके यहाँ कैलेंडर होगा, उसमें राहु काल दिया रहता है। ओम राम राहवे का 108 बार जप करें। तो चलिए हम और उपायों की बात करते हैं, और वो विशेष उपाय हैं। आप केवल ये विशेष उपाय अपना सकते हो। और विशेष उपाय ये हैं कि विदेश यात्रा में सफलता चाहते हैं। यदि आप विदेश जा रहे हैं तो रविवार को एक सिक्का बहते जल में बहाएं। और गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए बगुलामुखी मंत्र का जाप करें और पीली हल्दी का तिलक लगाएं। अचानक खर्चे हो रहे हैं, उनसे आपको बचना है। तो अचानक खर्चों से बचने के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई अर्पित करें और बांटें और खुद भी उसे खाएं। बुरी नज़र और ऊपरी बाधाओं को हटाने के लिए रात में 7 लाल मिर्च लेकर घर के चारों कोने में घुमाइए, घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे, और चौराहे पर बीच में उसे छोड़ दें। नकारात्मक ऊर्जा बहुत आ गई है तो रविवार को हनुमान मंदिर जाइए और चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं दोस्तों। अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ी शक्ति यानी मंत्र शक्ति पर। और दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूं, मंत्र शक्ति को यदि आप अपनाएंगे तो आपको निश्चित ही बहुत शुभता प्राप्त होगी। तो शनि शांति मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनेश्वराय नमः शनिवार को 108 बार इसका जप करें। यदि आपको ऋण बढ़ गए हैं और ऋण से आपको मुक्ति चाहिए तो ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जप करें। राहु भी तो साथ है, तो राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रायवे नमः इस मंत्र का जप करें और इसे बुधवार और शनिवार को करें। विदेश यात्रा में सफलता चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप गुरुवार के दिन करें।
और गुप्त शत्रु यदि आपके हो गए हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपका विरोध करते हैं पीठ पीछे, तो ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम, इस मंत्र का आप जप करें। और मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। और यदि ऊपरी बाधाओं से आपको बचना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे 108 बार इस मंत्र का जप कम से कम अमावस्या को तो जरूर करें दोस्तों। और इन उपायों में से कुछ भी उपाय जो आपके सीमा में है, जो आप अपना सकते हो, वो अपनाओगे तो 18 मई तो ठीक है, आगे भी बहुत से महीनों तक आपको केवल शुभता और सुखता प्राप्त